हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें आज हम कुछ प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिन्हें आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपये में खरीदा। उसने ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था, तो ए और बी के क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर इस तरीके का पैटर्न है कि कुल क्रय मूल्य दिया गया है और आपसे एक को लाभ एक को हानि, या दोनों को लाभ दोनों को हानि, इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो, वो कंडीशन लिखा हो कि विक्रय मूल्य बराबर था, तो बराबर के लिए कंडीशन क्या याद रखनी है आपको? ऐसे याद रखना है कि 16% हानि पर 100 में से 16 कम करेंगे तो कितना होगा? ये बनेगा 84। ठीक है, ये आपका कौन सा? ए वाला। ठीक। दूसरा आपको है 20% के लाभ पर, तो 20% के लाभ पर कितना? 120 हो जाएगा, तो 120 पर ये कितना होगा? 20, बी वाला। ठीक। अब आपको अगर विक्रय मूल्य बराबर लिखा है क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है यहाँ पर एक वैल्यू जीरो लेना है। ठीक है, और जीरो से इस तरीके से आपके क्रॉस गुणा कर क्रॉस में हटा देना है, घटा देना है। ठीक है, 120 में से जीरो हटेगा, ये 120 ही आएगा, और 84 में से ये घटेगा तो ये हमारा 84 ही आएगा, क्योंकि जीरो घटाने का है नहीं कुछ। अब देखो, चाहे तो हम इसी से सॉल्व कर सकते हैं, या हम इनको थोड़ा काटा पीटी करके, यानी कि जो अनुपात है वो छोटा सा बना के कर सकते हैं। जैसे 12 से 12 दशारम 120 हो जाएगा, इससे 12 से 12 सतह 84 हो जाएगा। तो हमने देखा ए का क्रय मूल्य 10 अनुपात में और बी का क्रय मूल्य 7 अनुपात में है। टोटल क्रय मूल्य कितना है इनका? 2312 है, तो 2312 लिखेंगे ऊपर, बटा में क्या लिखेंगे? आपका इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो, यहाँ पर टोटल क्रय मूल्य 2312 है, और यहाँ पर टोटल करेंगे तो सीपी कितना बनेगा? 10 और 7 17, 17 से तो हमें भाग करना है, फिर गुणा किसका करना है? इनका बोला गया है क्रय मूल्य का अंतर। देखो, अलग अलग पूछा जाता तो ए का हम पूछते तो 10 का गुणा करते, बी का पूछते तो 7 का। पूछा गया है दोनों का अंतर, तो देखिएगा 7 और 10 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है, यानी कि आपको क्या करना है, इसमें 3 का गुणा कर देना और क्रय मूल्य का अंतर आ जाएगा। तो 4 एकम 4, सॉरी 17 एकम 17, 17 एकम 17, यहाँ 6 61, 17 तिया इक्यावन, 17 छिका 102। तो हमने देखा 136 और गुणा में 3 रहा, तो इसका मतलब है ये तिछिंग 18, 3 त्रिका 9, 1 10 और 3 एकम 3 1 4। तो ये बना जो 408 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही कम समय में लगा रहे होंगे। और इस पर एक पैटर्न और पूछा जाता है कि जब कभी भी क्वेश्चन में यहाँ विक्रय मूल्य की जगह पर यहाँ पर लिखा हो कि ना तो लाभ और ना तो हानि हो, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो, तब उस स्थिति में जीरो की जगह बीच में यहाँ पर क्या 100 लिया जाता है। फिर प्रोसेस यही रहती है, एक बार करके देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपये अधिक पर बेचता, तो 40% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्वेश्चन बहुत आसान है, और इस क्वेश्चन को हम इंपोर्टेंट लगाएंगे, और ये क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में। ठीक है, आप ऐसे समझें कि आपका जो क्रय मूल्य है वो आपका कितना है? 100 है। 100 क्या है? क्रय मूल्य है। अगर आप इस पर 20% के लाभ पर बेचेंगे, तो यहाँ प्लस का 20% कितना हो जाएगा आपका? 120 हो जाएगा। ये क्या है आपका? एसपी मतलब विक्रय मूल्य। लेकिन बोला क्या है क्वेश्चन में कि आपको जो है 10% कम में खरीदना है, तो यानी कि 10% अगर कम में खरीदेंगे, अगर हम क्वेश्चन जो प्रोडक्ट है, तो वो 100 की जगह हम 90 में खरीदेंगे, मतलब 90 सीपी होगा। अब बोला जा रहा है कि इस पर ये 18 रुपये छोड़ देना थोड़े टाइम के लिए, लिखा है 40% लाभ प्राप्त हो। अगर हम इस पर 40% लाभ प्राप्त करेंगे, अगर इस पर 40% लाभ प्राप्त करेंगे, तो आप ऐसे समझें कि यहाँ पर क्या होगा? 40, देखो 40% लाभ कैसे निकलेगा, आप ऐसे समझें कि 40% लाभ 140 ही निकाल दें सीधा, 90 का 140 निकाल दें बटा में 100, या 40% निकाल के जोड़ना पड़ेगा हमें, जीरो से जीरो कटेगा। 14 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 14 90 कितना होता है? 126। ठीक है, तो ये भी हमारा एसपी है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन में बोला है 18 रुपए अधिक या कम लिखा होगा, तो क्वेश्चन में 18 अधिक या कम कोई भी लिखा हो, आपको ये देखना है कितना रुपए अधिक कम है। 18 है, लेकिन यहाँ पर कितना है आपका? 6 है। देखो 20 से 26 हुआ है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 6। तो अब हमें पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर 6 अनुपात का वैल्यू 18 दिया जा रहा है, तो 1 अनुपात का वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो 6 × 18 हो जाएगा। ठीक है,
अगर हम इसमें 100% का वैल्यू पूछेंगे तो ये 1:3 है, तो 100 का कितना होगा, 300 हो जाएगा। तो 300 ही हमारा इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसी तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और निश्चित ही आप इसी तरीके के प्रश्न को बना रहे होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके का प्रश्न आपको बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 28 रुपये था, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिएगा, कभी भी ये विक्रय मूल्य का अंतर दिया हो तो आप ऐसे समझें कि अगर हानि हानि और लाभ लाभ लिखा है तो आपको माइनस करना है इन 12% और 4% में, ठीक है। लेकिन एक तरफ लाभ एक तरफ हानि है, एक तरफ हानि एक तरफ लाभ है, तो आपको इन दोनों को जोड़ देना है। 12 और 4 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 16%। 16% की जो वैल्यू है ना, ये कितना है, अच्छा यहाँ पर ये अंतर कितना दिया, 28%, ठीक, 28 दिया है। तो 1% की अगर हम वैल्यू निकालेंगे अगर इसमें, तो यहाँ 1% की वैल्यू कितना आएगा, देखो यहाँ 1% का वैल्यू जो आएगा वो 28/16 आएगा, और गुणा में कितना करेंगे, 100% का वैल्यू निकालना होगा क्रय मूल्य, तो हम 100 से गुणा कर देंगे। 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 और 4 से 25, तो 25 सत्ते कितना होता है, 175, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है आपका इसका बनाने का, और आप एक तरीका और देख लें आप कैसे करना है। आप ऐसे समझें कि कोई भी जो क्रय मूल्य है वो आपका 100% है, ठीक है। 100% क्या होता है, सीपी होता है। लेकिन बोला गया कि 12% लाभ पर, तो 12% लाभ पर अगर इसमें प्लस का 12% करेंगे तो ये 112 हो जाएगा। फिर बोला है 4% हानि पर, यहाँ पर अगर -4% हानि करेंगे तो ये हो जाएगा 96। तो हमने देखा यहाँ पर SP1 और SP2 यहाँ विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ रहा है, 96 से 112 हुआ है, तो ये कितना 16 अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये 16 का अंतर जो है हमें क्वेश्चन में दिया है। 16 अनुपात या 16 अंतर का जो वैल्यू है वो 28 दिया हुआ है। एक अंतर का अनुपात निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, 28/16 हो जाएगा। और क्रय मूल्य हमारा 100 होता है तो हम 100 का मान निकालेंगे। 4 चौके 16, 4 से 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 से 25, तो 25 सत्ते कितना होता है, 175, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक और, ये क्वेश्चन देख लीजिए। खुदरा खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का क्रय मूल्य के मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है या छूट प्रदान करता है, तो उसे लगता है कि फिर भी 25% का लाभ होगा, तो इस बिक्री पर होने वाला कुल वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। देखो आपको इसमें करना क्या है, आप ऐसे समझें कि यहाँ पर ये सीपी है, मतलब क्रय मूल्य है, यहाँ पर एमपी है। तो आपसे बोला है कि सीपी से अंकित मूल्य कितना 50% अधिक है, यानी कि अगर क्रय मूल्य को 100 माने हम, तो अंकित मूल्य को कितना 150 मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर एसपी और देख लें हम, एसपी कितना है आपका, 25% छूट दी जा रही है। अगर 150 आपका अंकित मूल्य है, तो अगर आपका 150 पर अंकित मूल्य पर अगर हम बात करें 150 के अंकित मूल्य पर, आप इसे देखें, 150 के अंकित मूल्य पर अगर आप 25% छूट देंगे तो ये 75/100 बनेगा। 50 दिया 150, 50 दूना 100, और इनका गुणा करेंगे तो ये बनेगा कितना, 5 15, 7 21, 22 बटा में 2, तो ये बनेगा 112.5, यानी कि यहाँ विक्रय मूल्य 112.5 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस विक्रय मूल्य इतना है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि फिर भी विक्रय मूल्य 25% हो रहा है, यानी कि अगर हम इस 100 क्रय मूल्य है और इस पर अगर हमारा 25% लाभ हो रहा होगा, तो 25% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, 125 हो जाएगा ना। तो दिखेगा ये भी एसपी है। अब देखिए ये एसपी और ये वाला एसपी, यहाँ पर कितने का डिफरेंस लग रहा है आपको, 12.5 का, 12.5 मतलब 12.5, क्योंकि यहाँ पर 125 है और यहाँ 112.25 112.5 है, तो 5.5 का 12.5 का डिफरेंस हो रहा है। तो आपका ये 12.5 जो आएगा ऊपर डिफरेंस आएगा, मूल जो क्रय मूल्य है ना उसे नीचे लिखा जाएगा, और परसेंटेज में लाने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100 से 100 हट ही जाएगा, तो इसका मतलब है जो 12.5 होगा ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके के आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं, जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे थे, कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप बहुत ही आसानी से लगाओगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।